Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम BIF101 का लेक्चर 104 जो है डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेटा रिट्राइवल। तो इसमें हम जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बन रहा है कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट बन रहे हैं कि डेटा रिट्राइवल पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेटा रिट्राइवल होता क्या है। डेटा रिट्राइवल कहते हैं कि किसी भी डेटा बेसिस से किसी भी अमीनो एसिड या हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन का या फिर किसी भी सीक्वेंस को जो डेटा है वो हासिल करना, वहाँ से डेटा बेसिस से लेना, उसे बोलते हैं डेटा रिट्राइवल। ठीक है, उससे वहाँ से लेना, किसी भी एक फ़ाइल में उसको स्टोर करके जमा करके अपने पास रखना, असेस करना डेटा को, उसे बोलते हैं डेटा रिट्राइवल। तो तमाम जो डेटा बेसिस हैं यहाँ पर है कि नियरली आर बायोलॉजिकल डेटा बेसिस आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड एज सिंपल टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, तमाम जो डेटा बेसिस हैं उनके ऊपर जितने भी सीक्वेंस का डेटा है ओवरऑल वो अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। लोकल वर्जन जो है इसका आप डेटा बेसिस अलाउज वन ग्रेटर फ्रीडम इन प्रोसेसिंग द डेटा। तो ये जो लोकल वर्जन होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें सहूलत मुहैया करते हैं कि हम ईज़िली उनकी वेबसाइट से, पोर्टल से डेटा जो है अपनी रिक्वायरमेंट का डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है डेटा को प्रोसेस कर लें यानी यूज़ कर लें, अपने इस्तेमाल में लें। तो डेटा रिट्राइवल का एक हमारे पास इंजन है जहाँ से हम डेटा जो है हासिल कर सकते हैं। उसका वेबसाइट का नाम क्या है, इंट्राइज। ठीक है, इंट्राइज जो है बेसिकली ये क्या है कि एक प्राइमरी टेक्स्ट सर्च और रिट्राइवल सिस्टम है। ठीक है, ये फेडरेटेड सर्च इंजन है और या फिर आप कह लें कि वेब पोर्टल है जो कि यूज़र को अलाउ करता है टू सर्च मैनी डिस्क्रीट हेल्थ साइंसेज आर्टिकल्स। तो इंट्रेस जो है ये बेसिकली NCBI की वेबसाइट पे एक टूल है। ठीक है, वेब पोर्टल है जहाँ से हमने पहले NCBI की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद इंट्रेस का जो होगा ना टूल, इसको ओपन करके वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट का कोई भी हम डेटा जो है सर्च करके हासिल कर सकते हैं। इंट्रेस क्या है, इंटीग्रेटेड PBMED और जो दूसरी जो साइंटिफिक रिसर्चेज और लिटरेचर्स थे डिफरेंट टूल्स से, उनके साथ ये लिंक हुआ है। तो ये अपने MCQs याद रखना है 39। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन डेटाबेसिस के साथ प्रोटीन डोमेन डेटा ये देता है, प्रोटीन की ओवरऑल जो डोमेन का डेटा है वो प्रोवाइड करेगा। पॉपुलेशन स्टडीज़ को ये डेटा बताएगा और जो RNA एक्सप्रेशन है या क्रॉस ट्रांसलेशन और या ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उनका एक्सप्रेशन का डेटा देता है। पाथवे जो इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के दौरान उनका डेटा देता है। जीनोम की डिटेल देता है और ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब उसकी टेक्सोनोमिक जो इन्फॉर्मेशन है, ग्रुपिंग है, वो उसका डेटा देता है। तो ये आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको वेब पोर्टल दिखाया गया NCBI का और NCBI के अंदर ही ये इंट्राइज का भी उन्होंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बल्क डेटा रिट्राइवल क्या होता है। ठीक है, तो ये भी एक बल्क डेटा रिट्राइवल यानी हमने अगर एक बहुत ही बड़ा जो है MBs का या मेगा फाइल डेटा की रिट्राइवल करनी हो, हासिल करनी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू यूज़ FTP। अब ये FTP जो है इसका मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछ सकते हैं FTP फुल फॉर्म क्या है या किसका एब्रीविएशन है। तो आपने याद रखना है ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मोस्टली ये पूछा जाता है। द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र फाइल। ये फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक पोर्टल है। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रांसफ़र है फ़ाइल्स है ना, कंप्यूटर की फ़ाइल्स को वो हम एक सर्वर से लेकर किसी दूसरे क्लाइंट तक कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, ठीक है, वो यही है फ़ाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ लिंक होता है और एक कंप्यूटर के सर्वर से दूसरे किसी क्लाइंट तक इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ाइल को वाया कमांड लाइन और एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे FTP क्लाइंट्स तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। कमांड लाइन हमारी FTP है। डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्मड, जो भी डेटा होता है, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफ़र भी करना होता है, ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की, फिर उसको प्रोसेस करना होता है क्या ये डेटा ठीक है, और उसको जो कोडिंग लैंग्वेज में वो जिस कोडिंग लैंग्वेज में सेव होता है उस कोडिंग की लैंग्वेज को डीकोड करके उसको उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो प्रोसेस हम वो जो कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें डेटा कोड किया हुआ होता है, वो जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली कौन सी है, PERL एंड पाइथन। PERL का मतलब है
प्रैक्टिकल, एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, और पाइथन भी एक लैंग्वेज है। ये दोनों कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखें। ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, डेटा को अपने अंदर कोडिंग की फॉर्म में कोड करती हैं, फिर इसको डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम यही लैंग्वेज यूज़ करके इसको डी कोड करके उसको डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि दो जो प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है बल्क डेटा रिट्रीवल करने की। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये नाम लिखने हैं, PERL एंड पाइथन। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन, डेटा इज़ ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट, यानी नेटवर्क के ज़रिए हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, और डेटा को ट्रांसफ़र करने के दौरान उसको प्रोसेस करना भी ज़रूरत होती है, जो कि हम इंट्रेस के ज़रिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए और PERL और पाइथन लैंग्वेज के ज़रिए, इन तीनों का यूज़ करके ट्रांसफ़र भी करते हैं और इसको पढ़ते भी हैं, प्रोसेस भी करते हैं। तो ये आज का लेक्चर इस वीडियो तक ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।